दोस्तों सवाल दिया हुआ है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की दर से सीआई और एसआई का अंतर 3.6 रुपए है, मूलधन क्या होगा। सवाल को करने का सबसे आसानदार तरीका है, क्या है, ये चीज 6% है, 6/100, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 साल के लिए है, स्क्वायर कर लो, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3.6, कितनी दे रखी है 3.6, और 9 क्या कितने मल्टीपल है 0.4, 0.4 की अगर यहां पे मैं मल्टीपल कर दूं 25 चौके 100, 2 जीरो, अब पॉइंट था एक स्थान पे, एक स्थान का पॉइंट हटा देंगे, 1000 रुपए के आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। यही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये देखना है, सी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 2 और 60 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ही। अब क्या करना है आपने कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ, आप सभी को पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप करेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, तो अगर इन दोनों संख्या यानी पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा इनका होगा 2 गुणा 60 यानी 120। अब मुझे कोई दो संख्या ऐसी देखनी है जिनकी अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो 120 आए और वो एक दूसरे से कितनी हो 14 छोटी हो। तो मेरे को पता है 6 गुणा 20, 20 छिक्का 120 और 120 ही दे रखा है, तो इससे कितना 14 छोटी है। छोटी संख्या पूछ रहा था, क्या है छोटी संख्या 6 है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दी हुई है। सवाल दिया हुआ है कि कोई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 400 रुपए और 5 वर्षों में 420 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। सवाल वैसे तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, और ऑप्शन से नहीं भी करना है और सही में करना है तो क्या करना है, देखो 4 वर्षों में कितनी हो रही है 400 और 5 साल में 20, यानी 1 साल में 20 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर 1 साल में 20 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितने का मिलेगा 80 का, और 80 इसमें ऐड है 400 में, यानी कि 4 साल में 4 साल का अगर आपसे कोई पूछे कि ब्याज 80 रुपए है तो 400 में ऐड नहीं है, माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 320। यही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समकोण बनाती हैं, वे 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की हैं। त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है इस तरह से, और आपसे बोल रहा है कि उसमें 2 साइडें दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 7 सेंटीमीटर की है। अब इस 5 सेंटीमीटर के पारित घुमा रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो तो यूं ही है, अब इस लाइन को घुमा रहे हैं इसके चारों तरफ, तो इसको इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो इस तरह से एक शंकु बन गया। इस तरह से क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। और जब शंकु बन जाएगा तो अब आपसे पूछ रहा है इस शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप सभी को पता है शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू दे रखी है सवाल में 7 इंटू 7 और एच दे रखा है 5, 3 से तो कटेगा नहीं 7, तो ये हो जाएगा 21 पंजे 105/3 पाई, नहीं 49 होता है 21 नहीं होता भाई, 7 सत्ते 49 पंजे 245/3 पाई। अब 3 को भाग दे देते हैं 245 को 3 से, 3 अट्ठे 24 आ गया 5, 3 एकम 3 बचा 2, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, और पाई आपके पास था 81 सही 2/3 पाई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह का सवाल हर पेपर में हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो आपको ये क्या करना है प्रैक्टिस के रूप में करके जरूर जाना है। देख भाई राहुल इधर देख ले, दो क्वेश्चन दे रखा है ए और बी के पास कुल 1800 रुपए हैं, यदि ए की राशि का 4/3 और बी की राशि के 2/3 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप उसमें सवाल को करने की कोशिश मत करो, जैसी उसकी लाइन दे रखी ना वैसी की वैसी रख लो, जैसे उसने बोला करते हैं,
कि ए की राशि का 4/3, ए का 4/3 बराबर किसके है, बी के 2/3 के। 2 दूनी 3 से 3, 2 एकम, तो ए बी को इधर लेके आएंगे तो बी ये होगा 1/2। दोनों को मिलाएं जोड़ें तो 2 और 1 3 होते हैं, पर सवाल बोल रहा है 1800 कितने का मल्टीपल है। तो ए की राशि में अगर 600 की मल्टीपल कर देंगे तो 600, और बी की राशि में अगर 600 की मल्टीपल कर देंगे तो 1200। तो बी का ही आपसे पूछा था, किसका पूछा था, बी का कितना है 1200, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आंसर है। सवाल दिया हुआ है कि ए और बी क्रम से ए और बी एक कार्यक्रम से 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 दिनों तक काम करते हैं, वे 3 दिनों तक काम करते हैं, तो एक काम को कार्य का कितना भाग बच गया। अब देखो ए करता है 8 दिन में, बी करता है 16 दिन में, एलसीएम आ गया 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, यानी इसने 2 काम करता है एक दिन में, ये 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 3, और 3 दिन तक इन्होंने काम किया, तो टोटल काम हो गया 9, 3 तिया 9, 16 में से 9 काम हो गया, बचा कितना 7/16 काम शेष रह गया। यही आंसर है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यही आंसर। सवाल दिया गया है कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए गए। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ पर बेच दिया गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो भाई, आपको सीधा पता है 400 रुपए में खरीदा गया था और 50 खर्च कर दिए, तो सीपी कितना हो गया इसका 450। अब आपको सवाल दे रखा है सीपी और एमआरपी यानी अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये तरीका आपको लगाना है। 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है 10 का 90, प्रॉफिट कितने का दे रखा है 20 का 120, 1 0 से 30 या 90 और 3 चौक 12, 3 की वैल्यू सीपी 400 और 50, सीपी कितनी है टोटल 400 और प्लस 50, तो सीपी दे रखी है यानी कि 450। सीपी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। 450, 450 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 450 यानी 150 की मल्टीपल करेंगे तो 3 पैसे 15 की 45, और अगर 450 150 की मल्टीपल इधर कर दें 15 चौके 60, 600 रुपए, तो उसका एमआरपी आ गया आपका 600 रुपए। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यही आंसर है। देखो सवाल दिया हुआ है कि ए और सी एक काम को 20 दिन में, बी और सी उस काम को 12 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे बताना है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले दिन भी आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। तो आपने कैसे करना है, सवाल दे रखा है ए प्लस सी कितने में करते हैं 20 में, बी प्लस सी कितने में करते हैं 12 में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 8 में। एलसीएम कितना आ जाएगा 120, एलसीएम आ गया 120, 20 छिक्का 120, 12 धाम 120 और 15 अट्ठे 120। तो आपको यहां से पता चल गया कि ए बी सी टोटल काम एक दिन में 15 काम करते हैं। अब अगर मुझे ए और सी दे रखा, बी की वैल्यू निकाल ली है, ए और सी अगर 6 करते हैं तो बी कितना करता है 9 काम, और अब मुझे क्या निकालना है बी और सी का पता चल गया, बी और सी करते हैं 10 काम, तो ए कितना करता है 5 काम। यहां से मुझे पता चल जाएगा। और आपसे पूछ रहा है ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं 5 और 9 14, ए प्लस बी करते हैं 14 काम, और हमें कितना काम करवाना है 120, 2 सत्ते 14 और 2 से 60, तो आंसर आ गया 60/7 दिन। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। सवाल दिया हुआ है कि 52 मीटर लंबे 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तु डाली गई। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 सेंटीमीटर की मीटर की क्यूब है, तो टैंक के जल स्तर में लगभग कितने पानी की वृद्धि होगी। ऐसे समझो जैसे एक घन के आकार का टैंक है,
और इसमें पानी भरा हुआ है, और जब आपने एक वस्तु डाली मान लो इस तरह से, तो ये टैंक उठ के यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ रही है, और ऊंचाई बढ़ रही है तो अब इसमें मैंने कितनी वस्तु डाल दी, 220, तो 220 डालेंगे मान लो यहां तक पहुंच जाएगी ऊंचाई। तो हमें पता है ये कैसा है, घनाभकार टैंक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट बराबर, एक वस्तु कितनी उठा रही है पानी को, 4.5, तो 220 कितना उठाएंगी, ये है। लंबाई कितनी दे रखी है आपकी, 52 गुणा 47 गुणा हाइट मान लेते हैं, हाइट ही है, बराबर 4.5 गुणा 220। तो हाइट अगर मैं निकालूं तो ये जाएगा 4.5 इंटू 20 अपॉन 52 गुणा 47। कटेंगे अभी किसी से, पॉइंट हट गया, एक जीरो कैंसिल, 11 से कट गया और ये 26 पे, और अब कटेगा, अब 495 ऊपर का आ गया, नीचे 450 ऊपर का आ गया, 495, और नीचे क्या आ गया 26 गुणा 47। अब देखो दोनों वैल्यू मीटर में दे रखी है, पहले इसको पॉइंटों में निकालो, रोक ले वीडियो। 26 गुणा 47 ये हो जाएगा 495 बटे 12/22, और इसको इससे काटेंगे तो 0.4050 पे आ जाएगा। ये आ गया हमारा 0.4050 मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.4050 इंटू 100 सेंटीमीटर। तब 2 जीरो है यहाँ, 2 जीरो को आगे ये खिसका देगी तो ये हो जाएगा 40.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सवाल दे रखा है कि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 है, 10% और 10% की 2 छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य क्या होगा। जब भी कभी आपसे 10% और 10% की 2 छूट आ जाएं, जैसे एक 10% की पहली छूट, 10% की दोनों छूट, तो जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो इन्हें जोड़ लो, 10 और 10 20। अब इनको 100 से भाग दे दो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 100 एकम 100, तो -1 कर दो, 20 में से 1 गए, 19% की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और 500 रुपए पर अगर 19% की छूट देंगे तो 19 पंजे 95 रुपए की छूट हो गई। 500 के ऊपर अगर 19% की आप छूट दोगे तो 19 पंजे 95 अगर 500 में से गए तो 405। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यही आंसर है। और तो इसको करने का दूसरा तरीका एक और है कि पहली छूट मिली हमें 10% की, तो 500 का 10% आप निकालोगे तो 1 2 1 2, 50 रुपए की छूट मिलेगी यानी 450, तो 10% की छूट पे 450, फिर 450 के ऊपर 10% की एक और छूट दे दो भाई, 45 रुपए की 45 माइनस कर दो, 405। ये आंसर है सी ऑप्शन में। दोनों में से किसी भी तरीके से करोगे यही आंसर आएगा। सवाल है 23, 45, 64, 81 और 77 का मीन निकालो। मीन को हिंदी और एक और भाषा में बोल सकते हैं हम औसत या एवरेज। अगर इन सब का एवरेज निकालना है तो पहले संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 और सबको जोड़ दो, 23 प्लस 45 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 77, सबको जोड़ोगे तो 7 और 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 3 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 8, 8 6 14, 14 8 22 और 7 29। अब 5 से भाग दे दो, 5 पंजे 25, 3 बचे 30 हो गया, 5 छंग 30 और 4 बचे 40 हो गए, 5 अट्ठे 40, यानी कि आंसर आ गया आपका 58। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके घनों का योग 1512 है, तो अंतर का वर्ग, तो उनके अंतर का वर्ग क्या होगा।
दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 4 और 5 का 1। अब हमें देखना है कि उसके अंतर का वर्ग क्या होगा, यानी एक संख्या 4 है, ये 5 है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। अब इनका अगर मैं क्यूब करूं तो 4 चौक 16 चौके 64, एक ही क्यूब प्लस 5 पंजे 25 125, एक ही क्यूब, टोटल हो गया 189 एक ही क्यूब। सवाल में दे रखा है 1512, इसका 8 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है? 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 8 8 64 और 7 71 का 1 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15, यानी एक ही क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 2। अब मुझे इनके अंतर निकालना था, 4a और 5a का अंतर, तो आ गया जी 1। अब इस अंतर में ही 2 की गुणा कर दे तो 2 एकम 2, आंसर आ गया जी 2, सी ऑप्शन है। भाई देखो अंतर जो रहा है, अंतर आ गया 2, ये आंसर नहीं है, गलत है ये तो। अब इसका अंतर तो आ गया 2, अब इसका वर्ग पूछ रहा था, 2 का वर्ग कितना हो गया? 2 दूनी 4, ये आंसर है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसे सुधार दिया है। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 40,000 रुपए में स्कूटर खरीदा गया और उसकी मरम्मत में 5,000 खर्च किए गए, तो स्कूटर हमारा 4500 का 45,000 का पड़ गया। स्कूटर पड़ गया जी 45,000 का। अब इसे 54,000 में बेच दिया, 45 का लेके 54,000 में बेच दिया, यानी 9,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी 45,000 के ऊपर 9,000 का प्रॉफिट, परसेंटेज निकाल लेके 100 से 1 2 3 1 2 3 1 0 से नहीं, 0 नहीं हटेगी, और 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या होगा? प्रॉफिट। ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 4 भाग 2 प्लस 3 गुना 6 माइनस 7 का मान क्या होगा? इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, BOD MAS, यही लगता है ना बोर्ड मास। तो अब अगर मुझे सबसे पहले डिवाइड करना है तो 2 दूनी 4, अब गुणा करनी है 6 तिया 18, ये हो जाएगा 2 प्लस 18 माइनस 7, और 18 में से 7 गए तो कितने बचे? 11, तो ये पैसा 2 प्लस 11 बराबर 13। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका क्या है? आंसर है। सवाल दे रखा है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर दे रखा 5 अनुपात 6, C अनुपात D बराबर दे रखा 8 अनुपात 9 है, तो A और D का अनुपात बताओ। तो एक चीज तो ये भूल जाओगे, आपको D निकालना है, D सब में सेम है 81, तो ये तो निकालना नहीं है, बस केवल A निकालना है। क्या निकालना है? केवल A, और जैसे A निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। A अनुपात B दे रखा है 2 अनुपात 3, B अनुपात C दे रखा है आपका 5 अनुपात 6, और C अनुपात D दे रखा है आपका 8 अनुपात 9। A यहां है, इनकी आपस में मल्टीपल कर दो, 5 अट्ठे 40 दूनी 80 अनुपात, और इसका 9 छिक्के 54, 54 तिया 162, 2 से इसे काट दे तो ये कट गया 40 पे, 2 से इसे काट दे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 40 अनुपात 81 आ गया आंसर। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, यही आंसर है। और ये वीडियो यहीं तक बनेगी क्योंकि मोबाइल की बैटरी हो गई खत्म।